हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम भारत में स्थित विभिन्न नेशनल पार्क को देख रहे थे, जिस क्रम में अभी तक हमारे 8 लेक्चर हो गए हैं। उन 8 लेक्चर को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें। इसके साथ साथ अगर आप संबंधित विषय की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान में शेड्यूल जो अनुसूचियां हैं उसका भी सीरीज चल रहा है, और इसके साथ साथ जो अधिनियम है उनकी भी सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को भी देखें। दोस्तों, मैं GS चौहान RGS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र में स्थित क्या है, जो नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं, हम उनको देखने और समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक नज़र देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। कौन है? संजय गांधी नेशनल पार्क है। दूसरा है चंदौली नेशनल पार्क है। और तीसरा क्या है? पेंच नेशनल पार्क। इसके बाद नवेगांव नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अब हम इन नेशनल पार्क को क्या है बारी बारी देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। दोस्तों, अगर आपने हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित नेशनल पार्क की वीडियोस देखे होंगे, अगर लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें हमने बहुत ही बारीकी के साथ समझाया था संजय डुबरी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय डुबरी नेशनल पार्क के बारे में हमने आपको बताया था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएँ और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो एक जो नेशनल पार्क है वो संजय डुबरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा जो नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। वो कहाँ पर स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में वो भी कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में बोरीवली में स्थित है। बोरीवली हम लोग बहुत ही फिल्मों में सुनते हैं, सीरियल में सुनते हैं, आम बोलचाल में जो भी मुंबई वासी होते हैं वो बोरीवली का अधिकांशतः नाम लेते हैं। कहाँ पे स्थित है बोरीवली? एक प्रकार से बम्बई का ही क्षेत्र है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये बोरीवली में संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है। और मज़ेदार बात ये है कि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में कन्हेरी की गुफाओं का जिक्र होता है। ठीक है, तो उन जो कन्हेरी की गुफाएं हैं, वो कन्हेरी की गुफाएं जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उन्हीं के मध्य स्थित है। क्या है? उन्हीं के मध्य कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। और साथ ही साथ ये जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में 2 झीलें पाई जाती हैं। एक झील का नाम कौन है? बिहार झील। एक झील का नाम है तुलसी झील। दोस्तों, इसी के साथ क्या होता है? संजय गांधी नेशनल पार्क क्या होता है? ख़त्म होता है, समाप्त होता है। एक नज़र और देखते हैं। सबसे पहले क्या बोरीवली में स्थित है, यहाँ पे कन्हेरी की गुफाएं पाई जाती। कौन सी कन्हेरी की गुफाएं पाई जाती हैं? यहाँ पे जो झील पाई जाती है उसे बिहार और तुलसी झील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चंदौली नेशनल पार्क। आपको बताना है कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, चंदौली नामक एक यूपी में डिस्ट्रिक्ट भी है। आपको पता होना चाहिए कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे चंदौली कहते हैं। और यहाँ पे एक है चंदौली नेशनल पार्क। कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है। कौन सा? सांगली। कौन सा जिला पड़ता है? सांगली। जो ये चंदौली नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है? तो जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, ये मान लीजिए टाइगर रिजर्व है। कौन सा? सह्याद्री। तो इसी टाइगर रिजर्व के दक्षिणी भाग पे, कहाँ पे? दक्षिणी भाग में कौन सा है? चंदौली नेशनल पार्क स्थित है। क्या है? मान लीजिए कि ये क्या है? पूरा एक टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व। इस सह्याद्री टाइगर रिजर्व के ये जो दक्षिणी भाग है, ये कौन सा दक्षिणी भाग है? यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? चंदौली नेशनल पार्क स्थित है। यही पे लिखा हुआ है कि चंदौली नेशनल पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व के दक्षिणी भाग में स्थित है। और जो ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, इस सह्याद्री टाइगर रिजर्व में थोड़ा जूम कर दे, सह्याद्री टाइगर रिजर्व में जिसमें क्या होता है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो पूरा हमने आपको बताया है कि ये क्या है, एक प्रकार से मान लेते हैं कि टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व। इस सह्याद्री टाइगर रिजर्व में एक तरफ तो हमारा कौन सा टाइगर नेशनल पार्क है? चंदौली नेशनल पार्क है। और दूसरा तरफ एक इसी के अंदर ही क्या है? कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। याद रखिएगा कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व के ही 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम हम लोग क्या जानते हैं? चंदौली नेशनल पार्क। और दूसरा क्या है? कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जिसमें चंदौली अभ्यारण्य और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? शामिल हैं। इसके अलावा क्या होता है कि यह का मतलब होता है चंदौली नेशनल पार्क राधानगरी और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है।
नगरी और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है। अगर हम नदियों की बात करते हैं, यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो यहाँ से वरना नामक नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, तो यहाँ से वरना नामक नदी गुजरती है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पेंच नेशनल पार्क। कौन सा है, पेंच नेशनल पार्क को हम लोग देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने जो है ना पेंच नेशनल पार्क का उल्लेख पहले भी सुना होगा। कहाँ पे सुना होगा, मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क का उल्लेख सुना होगा। तो वही जो मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है, उसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो पेंच नेशनल पार्क है उसकी सीमा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों से लगती है। अगर आपने पेंच नेशनल पार्क के बारे में हमारा लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाइए ज़रूर देखिए। तो हमने आपको बताया था कि पेंच नेशनल पार्क का जो वैल्यू है, कहा जाए महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी, एक बुक पढ़ी हो या जानी हो, उस बुक का नाम क्या है, द जंगल बुक। कौन सा है, द जंगल बुक का नाम आपने सुना हो, जिसके राइटर कौन है, रुआर्ड किपलिंग। कौन से हैं राइटर, रुआर्ड किपलिंग नामक एक अंग्रेज हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है द जंगल बुक। उस द जंगल बुक की उन्हें परिकल्पना कहाँ से मिली, या उसके बारे में उनके लिखने के दिमाग कहाँ से आया, तो वो सब जो है उनके मानसिकता में जो उपज आई है द जंगल बुक लिखने के लिए, उसका जो आधार मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो उन्हें पेंच नेशनल पार्क से ही उनको क्या मिला था, थॉट मिला था, विचार आया था। फिर उन्होंने क्या लिखा था, द जंगल बुक लिखा था। और इसके साथ साथ जो पेंच नेशनल पार्क है, हमने आपको बताया था एमपी में पढ़ाते वक्त, मध्य प्रदेश में जब हमने पेंच नेशनल पार्क पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि इस पेंच नेशनल पार्क का उल्लेख कहाँ मिलता है, अकबरनामा में भी इसका उल्लेख मिलता है। मज़ेदार बात क्या है, अकबरनामा में भी इसका उल्लेख मिलता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा, उन वीडियोस को नहीं देखा, तो जाइए देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। इसके बाद अगला जो नेशनल पार्क आता है महाराष्ट्र में, वो आता है कौन सा, गुगामल नेशनल पार्क। कौन सा है, गुगामल नेशनल पार्क आता है। कहाँ पर स्थित है, तो अमरावती जिला। कौन सा, अमरावती जिला। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मालेघाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे हम टाइगर रिजर्व कहते हैं, उससे संबंधित है। क्या है, उससे संबंधित है। हमने आपको बताया कि ये जो नेशनल पार्क है, कौन सा है, गुगामल नेशनल पार्क, वो एक टाइगर रिजर्व से संबंधित है। कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो उसका नाम क्या है, मालेघाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे हम टाइगर, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, उससे संबंधित। कौन सा है, मालेघाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि टाइगर रिजर्व है, उससे संबंधित है गुगामल नेशनल पार्क। यहाँ से अगर नदियों की बात की जाए, कौन सी नदी गुजरती है, तो गड़गा नामक नदी गुजरती है और डोलर नामक नदी गुजरती है। कौन सी, गड़गा नदी और डोलर नामक नदी गुजरती है। गड़गा नदी पर सिद्धू कुंड स्थापित है और डोलर नदी पर हाथी कुंड स्थापित है। याद रखिए, कौन सी नदी गुजरती है, गड़गा और डोलर नामक नदियाँ गुजरती हैं। कौन सा कुंड स्थापित है, तो गड़गा नदी पर सिद्धू कुंड स्थापित है, डोलर नदी पर हाथी कुंड स्थापित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नवेगांव नेशनल पार्क। कौन सा दोस्तों देख रहे हैं, नवेगांव नेशनल पार्क। तो नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो गोंदिया जिले में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर इसके अंदर एक पक्षी अभ्यारण्य, क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य, उस पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो ये जो पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि नवेगांव नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। मज़ेदार बात यह है कि जो पूरा महाराष्ट्र है ना, इस पूरे महाराष्ट्र की जो 60%, कौन सी, 60% पक्षी प्रजातियों का घर है। कौन, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि नवेगांव नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। और ये जो नेशनल पार्क है वो गोंड राजाओं के अधीन था। मतलब कहा जाए तो ये जो अभ्यारण्य है या कि नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो गोंड राजा हुआ करते थे उनका शासन स्थापित था। ठीक है ना, अर्थात वो यह क्षेत्र जो है गोंड राजाओं के अधीन आता था। अब हम लोग देखते हैं ताडोबा नेशनल पार्क। कौन सा, ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, चंद्रपुर में। ये क्या है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है, अंधारी नदी। कौन सी नदी गुजरती है, अंधारी नदी। ये भी क्षेत्र क्या था, एक समय गोंड राजाओं के शासन के अधीन आता था। अगर हम बात करते हैं कि ये जो ताडोबा नेशनल पार्क है, इसका नामकरण कैसे पड़ा, तो जो ताडोबा या तारू, आदिवासी लोग इनको क्या मानते हैं, अपना देवता मानते हैं। क्या मानते हैं, इन्हें अपना देवता मानते हैं।
और इन्हीं के आधार पर इस नेशनल पार्क का नामकरण किया गया। जो ताडोबा थे वो जो आदिवासी लोग जंगल में रहा करते थे, उनके क्या थे, इस क्षेत्र में मुखिया हुआ करते थे। एक बार ये जो तारू हैं, जो ताडोबा है, इनका आमना सामना हो गया किसके साथ, बाघ के साथ। और जब आमना सामना हुआ तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो आदिवासियों ने इन्हें देवता स्वरूप माना, देवता तुल्य माना, यहाँ तक कि इनका मंदिर भी स्थापित कराया है। इसीलिए याद रखिएगा कि ताडोबा क्या है, आदिवासियों के लिए देवतुल्य हैं। उनका मंदिर भी स्थापित है और उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम क्या कर दिया गया, ताडोबा नेशनल पार्क, जिस पर गोंड राजाओं का शासन चलता था। अर्थात इस क्षेत्र पर गोंड राजाओं का क्या हुआ करता था, शासन चलता था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आप संबंधित टॉपिक का PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।